संसद विधानसभाओं में हमारे सांसद विधायक होते हुए भी हमारे खिलाफ प्रस्ताव पास हो जाते हैं, लेकिन हमारे सांसद और हमारे विधायक गूंगे बहरे बन के बैठे रहते हैं। वो समाज की आवाज नहीं बनते, वो समाज के दुख दर्द को नहीं उठाते, वो गुलाम बन जाते हैं कि चमचा चाहे सोने का हो, चमचा चाहे चांदी का हो, चमचा चाहे पीतल का हो, ये चमचा तय नहीं करता कि कढ़ाई में से सब्जी निकालकर किसको कितनी देनी है, किसको कितना अधिकार देना है, ये चमचा तय नहीं करता, बल्कि जिसके हाथ में चमचा है ये वो तय करता है किसको कितना अधिकार देना है। इसीलिए हमने संकल्प किया है, हम वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड को दोबारा करेंगे। पूरे देश के अंदर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड को दोबारा करेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं तुम्हारी कुर्बानी को बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं इस लड़ाई को, जो आप उम्मीद करते थे कि हमारे पढ़े लिखे लोगों को इस कारवां को आगे लेके जाना चाहिए, मैं अपने पूरे साथियों के साथ पूरी कोशिश करूंगा कि इस कारवां को आगे लेके जाऊं। और इस लड़ाई में ये मंत्री की कुर्सी बाधा बन रही थी, तो मैंने अपने सिद्धांतों के लिए, बाबा साहेब के मिशन के लिए उस कुर्सी को भी कुर्बान कर दिया। यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि कुर्सी दी बाबा साहेब ने थी। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन ना दिलाते, हमारे पढ़ने के रास्ते ना खोलते, तो मैं पढ़ ना पाता, वकील ना बन पाता। अगर वो हमारे एमपी एमएलए बनने का रास्ता ना खोलते, तो मैं एमएलए भी नहीं बन पाता, मंत्री भी नहीं बन पाता। तो जो मैंने छोड़ा वो तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था। तो ये तो छोटी चीज है, मंत्री की कुर्सी। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ब्रिटिश सरकार को कन्विंस किया अपनी आर्ग्यूमेंट से। 23 सितंबर 1917 को जब उनका सामान बाहर फेंक दिया, उनकी ट्रेन छूट गई थी, बड़ोदरा के कमाटी बाग में पेड़ के नीचे बैठ के चिंतन करते हुए, रोते हुए उन्होंने संकल्प किया था कि मेरा पूरा जीवन अपने समाज की गुलामी को दूर करने में जाएगा। वहां से उनके जीवन के संघर्ष की शुरुआत होती है। फिर वो साउथ बोरो कमीशन के सामने समाज की बात रखते हैं, फिर वो साइमन कमीशन के सामने अपने समाज के अधिकार की बात रखते हैं। फिर 1930, 1931, 1932 में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को रख के अपने आर्गुमेंट से अंग्रेज सरकार को यह बात मानने के लिए मजबूर करते हैं कि हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, डबल वोट का अधिकार चाहिए। और वो डबल वोट का अधिकार इसलिए मांग रहे थे ताकि एससी एसटी को चुनने का अधिकार केवल एससी एसटी को ही वोटर को हो। लेकिन हुआ क्या, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। गांधी जी अनशन पर बैठ गए यरवदा जेल के अंदर, और जब उनकी हालत बिगड़ने लगी, पूरे देश से चिट्ठियां आने लगी, बाबा साहब को धमकी दी जाने लगी कि अगर इस आमरण अनशन के दौरान गांधी जी की डेथ हो गई तो तुम्हारी पूरी कौम को कत्ल कर दिया जाएगा, नरसंहार कर दिया जाएगा। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोचा कि अगर गांधी जी इस अनशन में मर गए और मेरी पूरी कौम को ही कत्ल कर दिया, तो ये डबल वोट का अधिकार लेकर, पृथक निर्वाचन क्षेत्र लेकर मैं फिर क्या करूंगा। तो गांधी जी की जान बचाने के लिए और अपने इस दलित आदिवासी समाज को नरसंहार से बचाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बड़े दुखी मन से, मजबूरी में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट किया। उनका मन बड़ा दुखी था और उनका जो डर था कि जब ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जगह पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र बनेंगे और हमारे सांसद विधायक को चुनने में दूसरे लोग भी वोट डालेंगे, तो जो सांसद और विधायक चुनकर जाएंगे वो हमारे समाज के सच्चे प्रतिनिधि नहीं होंगे। और वही उनका डर सही साबित हुआ।
जो हमारे सांसद विधायक बन के जाते हैं वो अपनी अपनी पार्टी के गुलाम बन जाते हैं। उन्हीं की आंखों के सामने मंत्रिमंडल में हमारा मंत्री होते हुए हमारे खिलाफ ही प्रस्ताव पास हो जाता है और हमारा मंत्री भी उसका विरोध करने की बजाय उस पर साइन कर देता है। संसद विधानसभाओं में हमारे सांसद विधायक होते हुए भी हमारे खिलाफ प्रस्ताव पास हो जाते हैं, लेकिन हमारे सांसद और हमारे विधायक गूंगे बहरे बन के बैठे रहते हैं। वो समाज की आवाज नहीं बनते, वो समाज के दुख दर्द को नहीं उठाते, वो गुलाम बन जाते हैं। इसी के ऊपर माननीय कांसीराम साहब ने चमचा युग लिखा कि चमचा चाहे सोने का हो, चमचा चाहे चांदी का हो, चमचा चाहे पीतल का हो, ये चमचा तय नहीं करता कि कढ़ाई में से सब्जी निकालकर किसको कितनी देनी है, किसको कितना अधिकार देना है, ये चमचा तय नहीं करता, बल्कि जिसके हाथ में चमचा है ये वो तय करता है किसको कितना अधिकार देना है। इसकी वजह से हमारे चमचे पैदा हुए और जो समाज को हक अधिकार मिलना था वो न मिल पाया। इसीलिए हमने संकल्प किया है हम वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड को दोबारा करेंगे। पूरे देश के अंदर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड को दोबारा करेंगे।